क्या जागृति किसी धर्म या विश्वास प्रणाली के बारे में है? यह थोड़ा जटिल प्रश्न है और उत्तर भी थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर मुझे इसका जवाब एक शब्द में देना हो तो मैं नहीं कहूंगा। यह अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है जब उनकी पहचान में वास्तविक बदलाव होता है, पहचान में परिवर्तन होता है। जो चीज हमारी जगह लेती है वह छोटी, सीमित, संघर्षशील स्वयं की भावना विशाल है। यह वर्णन से परे है, यह तरल है, लेकिन यह विशेष रूप से आध्यात्मिक नहीं लगता है। और यह निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की विश्वास प्रणाली नहीं है। यह किसी खास धर्म के बारे में नहीं है। अब इस बदलाव के साथ, यदि हमारे पास एक निश्चित प्रकार की परंपरा की पृष्ठभूमि है जो विशेष रूप से सिखाती है या इस संभावना की ओर इशारा करती है, जैसे कि जैन उदाहरण के लिए, या शायद अद्वैत वेदांत या झोचेन, तो हम समझ जाएंगे संदर्भ और हम देखेंगे कि कैसे वे प्राचीन ज्ञान शिक्षाएं इस ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उन सिद्धांतों की हमारी अपनी व्याख्या, उन शिक्षाओं की हमारी व्याख्या, जागृति से पहले हमारे दिमाग ने उनमें जो स्वाद जोड़ा था वह वास्तव में जागृति नहीं है। यह एक मायने में ध्यान भटकाने वाला, कुछ गुमराह करने वाला विचार हो सकता है। और हम मानते हैं, ओह, मेरे पास सोचने का यह नया तरीका है, दुनिया या खुद को समझने का यह नया तरीका है जो आध्यात्मिक लगता है, ऐसा लगता है, जो भी हो, और यह जागृति की ओर ले जाएगा। लेकिन क्या हमें आश्चर्य नहीं होता जब खुद को या वास्तविकता को परिभाषित करने के लिए किसी प्रतिमान का उपयोग करने की पूरी प्रवृत्ति खुल जाती है, टूट जाती है? हम अपने आप को पीड़ा से बचाने के लिए प्रतिमानों का उपयोग करने की कोशिश के अंत तक पहुंच गए हैं, और एक खास तरह की थकावट के कारण यह सीधे हमारे सिर पर चढ़ जाती है। जब ऐसा होता है तो हमें एहसास होता है, हे भगवान, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये किसी ऐसी चीज के बारे में है जो बहुत अधिक अंतरंग, बहुत अधिक निकट, तत्काल है। ये 2500 साल पहले हुई किसी घटना के बारे में नहीं है। ये उस चीज के बारे में है जो अभी घटित हो रही है और हमेशा समय के बाहर घटित होती रही है। और ये सरल है, ये पहले से ही मामला है, हमेशा मामला है। अब आपके लिए यहां ऐसा नहीं हो सकता। यहां वह सब कुछ है जो आप अभी अनुभव करते हैं। यही वह है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसके प्रति हम जागते हैं। तो इसमें ये एक तरह से स्वादहीन है, लेकिन सबसे सुंदर तरीके से, सबसे मुक्त तरीके से स्वादहीन, सबसे शांतिपूर्ण तरीके से स्वादहीन। यही सब में स्वतंत्रता है। तो क्या यह धर्म या अध्यात्म के बारे में है? मूलतः नहीं। लेकिन सभी धर्मों, या अनिवार्य रूप से सभी धर्मों के मूल में एक शिक्षा है, या एक संकेत, या एक संचरण, या एक एहसास हुआ व्यक्ति है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने कुछ शब्द कहे हैं। और ये शब्द आपको विश्वास करने के लिए, कुछ देने के लिए नहीं थे। उन्हें आपको यह नहीं बताना था कि कैसे जीना है। उन्हें आपको यहीं और अभी आपके वास्तविक स्वरूप की ओर इंगित करना था, और तुम्हें यह पता चल जाएगा। लेकिन इसका स्वाद, इसका अनुभव, क्रिस्टल स्पष्ट शुद्धता, पूर्ण सादगी, मासूमियत, स्वतंत्रता, सहजता जैसा है। इसमें विश्वास, सिद्धांत, इतिहास, धर्म का स्वाद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप आध्यात्मिकता के अपने विचार, धर्म के अपने विचार, जन जागृति को छोड़ सकते हैं? क्या आप अतीत में हुए किसी ऐसे अनुभव को छोड़ सकते हैं जिसे आपने जागृति के एक छोटे से स्वाद के रूप में परिभाषित किया है? उस स्वाद को जाने दो, सभी स्वादों को जाने दो। इस विश्वास को छोड़ दें कि यह समझने, अपनी मान्यताओं को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित करने, सबसे सूक्ष्म शिक्षाओं को खोजने के बारे में है। उसे जाने दो। यह आपके ठीक सिर पर वार करेगा यदि आप प्रामाणिक रूप से पर्याप्त, पूरी तरह से पर्याप्त रूप से गहराई से जाने देते हैं। ये इसी बारे में है।
यह ठीक उसी में वापस उतरने के बारे में है जो आप हमेशा से थे। जो कोई सिद्धांत नहीं होगा, कोई वस्तु नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे आप शब्दों में बयां कर सकें, लेकिन यह बहुत स्पष्ट होगा, अचल, निर्विवाद, वास्तविक से अधिक वास्तविक। वह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।